हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज वो दिन है जिसमें आपके काफ़ी सारे सवालात आए। अब ये वो सवालात हैं कि जो रिपीटेडली पूछे जा सकते हैं या समटाइम एक ही दफ़ा आपने पूछा लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट होता है वी कैन नॉट मिस आउट। और जिसका हो गया सॉरी फॉर दैट, क्योंकि इतने सारा सवालात आते हैं सैकड़ों के हिसाब से, तो बड़ा मुमकिन नहीं होता समटाइम्स आपको सारे सवालों का जवाब देना। तो मैं एक एक सवाल पढ़ के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपका जितना बेहतर सवाल होगा या डिटेल में होगा मैं उतना ही बेहतर आपको जवाब दे पाऊंगा। इससे पहले हम इस तरफ जाएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको भी कोई सवाल है आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ज़रूर आप दबाएँ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। सवाल की जानिब चलते हैं। सबसे पहला सवाल है जी, I have applied partner visa 309 for my wife in July 2022 and I have received a response from the department in March 2023 requesting for additional documents, police check, medical re-examination, Form 80 and polio certificate. It has been almost 20 months that I have applied for a visa. How much long should it take to get the outcome of application considering a case officer has been assigned and requested फॉर डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये पार्टनर वीज़ा का जो है ये बड़ा डिपेंड कर रहा है, ऑफशोर पे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने नारा तो यही लगाया था कि हम जो फैमिलीज़ को मिलाएंगे और पार्टनर वीज़ा को जल्द प्रोसेस करेंगे। शुरू में इन्होंने ऐसा किया भी। अब आपके चूँकि 20 महीने हो चुके हैं और ये पब्लिश टाइम के अभी गाइडलाइंस के अंदर ही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर तो आप देखें मार्च 2023 में आपने री एग्जामिनेशन करवाई तो वो भी एक्सपायर हो चुका है, पुलिस चेक भी आपका एक्सपायर हो चुका है क्योंकि 12 मंथ्स इनकी एक्सपायरी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि एक ये भी दोबारा करवा लें। दूसरा, आप ग्लोबल फीडबैक यूनिट में जाके आप उसमें कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और जहाँ से आपको ईमेल आई थी रिक्वेस्ट की आप ईमेल भी उनको कर सकते हैं। सम टाइप इट वर्क्स। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हैं तो आप बेशक अपने लोकल एमपी, अगर वो लेबर का है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है, आप उनको अप्रोच करें, उनके साथ अपनी जो कंसर्न्स हैं उनको शेयर करें, उनको बोलें कि भाई ये हो रहा है। समटाइम्स इट मे हेल्प यू। होप आई आंसर द क्वेश्चन। Son, chef in future after implement of skill in demand visa, chef in which one it will be in 3 last like स्पेशल स्किल, कोर स्किल, पाथवे, एसेंशियल। अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट काफ़ी सारा काम कर रही है वीज़ाज़ के ऊपर। लेकिन आई थिंक इट्स प्रायर टाइम टू से एनीथिंग कि ये इसमें फॉल करेगा, इसमें करेगा। इट इज़ व्हाट इट इज़। इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा बाद में अगर कुछ भी आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आई अवॉइड टू कमेंट और प्रिडिक्ट अबाउट इट कि ये किस में फॉल करेगा। अभी इट्स नॉट फार के कब तक, बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, लेट्स सी। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये कोर स्किल्स में ही आनी चाहिए। लेट्स सी ये क्या करते हैं, ये किस एंगल से चीज़ों को देखते हैं। जो इस टाइम इनके अंदर इनकी जो कंसिस्टेंसी है गवर्नमेंट की वो यही है टू गिव द सरप्राइजेज। अभी तक तो आपको भी काफ़ी मिल चुके, हमें मिल चुके। देखिए इसमें ये क्या सरप्राइज़ देते हैं। सरप्राइज़ अच्छा भी हो सकता है और कुछ नागवार भी हो सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन जल्दी ही आने वाला है व्हाट हैपन्स, लेट्स सी। मैं इस वजह से इसमें कमेंट नहीं करूँगा सर्टेनिटी से, क्योंकि इससे आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएंगी जिसको हम तोड़ना नहीं चाहते। आफ्टर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, हाउ डज द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट चेक थिंग्स? आर दीज ओनली फ्रॉम द सोर्सेज दैट एप्लीकेंट्स प्रोवाइड टू देम और दे चेक फ्रॉम अदर सोर्सेज एज वेल? थैंक यू। ये बड़ा अच्छा सवाल है। इनका एक मैकेनिज्म है। ये इतने कोई नन्हे मुन्ने बच्चे तो है नहीं है कि आपने बताना है जी आपने अंकल से पूछ लेना और वो आपको मेरे बारे में बता देंगे, तो ऐसा नहीं करते। ये एक ऑफिशियल चैनल्स इनके होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर इन्होंने फाइनेंशियल चेक करने हैं तो पॉसिबली वो ब्रांच को कॉल कर सकते हैं थ्रू द रेलिवेंट सोर्सेज या हेड ऑफिस को कॉल कर सकते हैं। अगर किसी का हेल्थ या किसी का करैक्टर के हवाले से कोई चेक है तो वो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है मुल्कों के अंदर, तो उसके थ्रू आ सकते हैं। और अगर इनके कोई कंसर्न्स हैं तो वो ऑफिशियल चैनल से ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको बोलेंगे भाई फलां जगह से आप जाके पूछ लें। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट की बात है तो आम तौर पे एम्प्लॉयमेंट उसी से पूछते हैं जिसका आपने नंबर या कोई ईमेल एड्रेस दिया हो। लेकिन ये वेबसाइट से जाके पूछ सकते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट से, यानी कि अगर कोई कंपनी है तो उसके एचआर से पूछ सकते हैं। ज़रूरी आपके मैनेजर से ही पूछें जिसका नंबर या आपने साइन करवाए हुए हैं, हो सकता है उससे भी पूछें, लेकिन ये एचआर से ही पूछ सकते हैं। तो दे आर नॉट बाउंड टू आस्क एनीवन कि भाई आपने जिसका पॉइंट आउट किया है उसी से ये पूछेंगे। दे हैव देयर ओन चैनल सोर्सेज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमिग्रेशन। और इस इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए ये सारे ऑफिशियल चैनल्स यूज़ करते हैं जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली परमानेंट रेजिडेंसी के लिए या वो वीज़ाज जो प्रोविजनल होते हैं
और लीडिंग टू परमानेंट रेजिडेंसी, उसमें ये काफ़ी सारा काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं उसमें शायद चूँकि जल्दी प्रोसेस करना होता है तो चेक्स इस तरह इन डिटेल नहीं होते, जैसे विजिटर वीज़ा होता है समटाइम में 24 आवर्स में भी आ जाता है। तो इसका ये मतलब है कि इतनी जल्दी में भाई कौन सा आपने चेक कर लिया, तो शायद नहीं करते। ये ट्रस्ट पे चीज़ें चलती हैं या इनके पास ऐसे मैकेनिज़्म ऑनलाइन मौजूद है जहाँ से ये चेक करते हैं। अगेन इसका जो सर्टेन आंसर यही है कि बोथ सोर्सेज हो सकते हैं, जो आपने प्रोवाइड किए वो एक कम्प्लीमेंट्री है, ये सपोर्ट है, लेकिन वो अपने भी इस्तेमाल करते ही करते हैं। विल 24-25 बी फिजिबल फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया फॉर इमिग्रेशन डिस्पाइट कोटा रिडक्शन एंड इंक्रीजिंग कंपटीशन? ये बड़ा अच्छा सवाल है। डिपेंड करता है आपकी ऑक्यूपेशन क्या है। मैं ऑक्यूपेशन के पर्सपेक्टिव से देखूंगा। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि इस तरह कहते हैं इसको बच्चों के पहुंच से दूर रखें, इसलिए उनको जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पहुंच से दूर रखें, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और बहुत ज़्यादा सीट्स बहुत कम है। तो मुझे ऐसे लगता है उनके चांसेस कम होंगे। अल्लाह करे चांसेस बढ़ जाए, लेकिन अभी तक तो यही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप हेल्थ रिलेटेड आप उस सेक्टर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप डॉक्टर हैं या कोई कंसल्टेंट हैं, लेट्स से स्पेशलिस्ट हैं, आप फिजियो हैं, तो आपके लिए चांसेस तो बनेंगे। तो इससे आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोटा ऊपर जाता है नीचे जाता है। इसमें आपके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, जनरल स्किल माइग्रेशन भी हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स। तो ये चूँकि जनरल क्वेश्चन है तो ये डिपेंड करता है कौन सी ऑक्यूपेशन। इनको चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि इनको बंदे नहीं चाहिए, लेकिन स्किल्ड चाहिए। किस इंडस्ट्री में चाहिए, किस इंडस्ट्री में अब बंदे कम हैं, उसमें ये ऑब्वियसली अपने कोटा को कंज्यूम करेंगे। ये डिपेंड करेगा ऑक्यूपेशन के ऊपर। लेकिन यस, ये अभी जो बात ये कर रहे हैं कि हम कोटा कम करेंगे या सीट्स कम करेंगे, फ़र्क तो उससे पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें फ़र्क जो है वो कतई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनमें उनको लोग चाहिए। हाई, इज़ इट मैंडेटरी टू हैव कॉम्पिटेंट English score for partner? Can we submit without wife skill assessment and English score? I assume आपने ये सवाल पूछा है जनरल स्किल माइग्रेशन के हवाले से। अच्छा, ये मैंडेटरी कोई नहीं है। आप एज अ सिंगल 10 पॉइंट्स जब क्लेम करते हैं, तो जब उसके बाद आपकी शादी हो जाती है या आप डिफेक्टो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है, तो आपके बीइंग सिंगल जो 10 पॉइंट्स आपने क्लेम किए थे वो तो चले गए। अब आप उनको रिक्लेम कैसे कर सकते हैं? या तो कॉम्पिटेंट इंग्लिश हो आपके पार्टनर की, और या स्किल असेसमेंट हो तो 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर उनकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश नहीं है और अगर उनके पास स्किल असेसमेंट नहीं है तो फंक्शनल इंग्लिश चाहिए होगी। फंक्शनल इंग्लिश के लिए आप वो इंग्लिश रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी ये पॉइंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फंक्शनल इंग्लिश चाहिए। लेकिन फंक्शनल इंग्लिश भी नहीं है, यानी वो टेस्ट दे रहे नहीं चाहते, वो कहते हैं जी मैंने टेस्ट नहीं देना, या XYZ रीजन की वजह से कुछ भी। तो अब क्या होगा, अब आप उसको फिर भी अपने इंग्लिश रिक्वायरमेंट को अपने सेटिस्फाई करना है। दो तरीके हो सकते हैं। एक ये कि आपने जहाँ से पढ़ा उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, आपने डिग्री की हुई है वो इंग्लिश था, तो सेटिस्फाई हो सकता है, केस ऑफिसर सेटिस्फाई कर सकता है इसको। लेकिन दूसरा आप जो है बैक टू होता है, बेसिकली ये होता है वीज़ा एप्लीकेशन चार्जेस। वो आप कह सकते हैं केस ऑफिसर को कि भाई मेरे पार्टनर के पास इंग्लिश कॉम्पिटेंट नहीं है, फंक्शनल भी नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे बिल कर दें, इनवाइस कर दें। डिपार्टमेंट आपको इनवाइस भेजेगा, वो तकरीबन $4800 की अभी तक तो वो है, प्लस 1.4% कार सरचार्ज, तकरीबन $5000 आप दे के तो इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अंग्रेजी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी नहीं तो वो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। होप आई आंसर द क्वेश्चन। सर, कैन वी लॉन्च EOI फॉर बोथ सब क्लास 190491 एज एलिजिबल फॉर बोथ? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अगर आप 491 के लिए हैं या 190 के लिए आप एलिजिबल हैं, 189 के लिए तो भाई सारी कर सकते हैं। अगर आप बाहर बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया से ऑफशोर हैं तो आप सारी करें। आपकी 6 स्टेट्स हैं, 2 टेरिटरीज हैं, आपकी 190 की वो बन गई 8 एप्लीकेशन, 491 की 8 एप्लीकेशन बन गई, 189 की बन गई, तकरीबन 17 EOIs भी आपको कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेंट के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ऑक्यूपेशन की स्किल असेसमेंट है तो दोनों के अलग आप कर सकते हैं, इससे कोई रोकता। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, नॉट द एप्लीकेशन इटसेल्फ। एक एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है भाई आई एम इंटरेस्टेड, मैं एलिजिबल हूँ तो आप मुझे कंसीडर करें। एप्लीकेशन अलहदा से होती है, तो आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम सर, आई गॉट अ रिफ्यूजल लेटर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 ऑन 11th January 2024। कैन आई अप्लाई फॉर स्किल माइग्रेशन 189190491? अच्छा, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। हेड दैट आप PIC 4020 ना लगा हो, यानी आपने पब्लिक इंटरेस्ट क्राइटेरियन 4020 अगर लगा तो उसका मतलब ये होता है 3 years नॉन ग्रांट पीरियड, यानी 3 साल तक आप कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका नॉर्मल हुआ है, जैसे माइग्रेशन एक्ट 500.212 के ऊपर हो गया, GT के ऊपर हो गया, GST के ऊपर हो गया, वट एवर रीज़न, फाइनेंशियल के ऊपर हो गया, आप पे अगर बैन नहीं लगा ना तो भाई आप डेफिनेटली कर सकते हैं। 11 जनवरी का हुआ है ना आपका रिफ्यूज़ल, आप 12 को ही कर लें, 11 को कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ है, आपको उसको डिक्लेयर करना है और उनको बताना है कि मेरा ये रिफ्यूज़ल हुआ था, तो इससे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता 189190491 पे। आपका इन्विटेशन आ गया, सिंपली यू टेल देम आई गॉट द रिफ्यूज़ल एंड दैट्स ऑल। इससे टेम्पररी वीज़ा हो गया तो हो गया, इस पर आपका कंट्रोल नहीं था।
डिपार्टमेंट इस पे आपको पेनलाइज नहीं करता। होप आई आंसर द क्वेश्चन। हेलो सर जी, सब क्लास 309 फाइल को आज 10 महीने हो गए, और कितना टाइम लग सकता है जी, प्लीज़ रिप्लाई। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਔਨਸ਼ੋਰ ਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਜਾਓ ਬਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਫਸ਼ੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਰੈਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਦੇਤਾ, ਹੈਲਥ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਹਲੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੀ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ MP ਕੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਦੇਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੈਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਪ ਆਂਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। Sir, currently I have 90 points which include state nomination points 5 for 190. The occupation I have applied for is a software engineer. Please let me know the chances of me getting the invitation of a 190 visa in further rounds. I have 20 points for PT. Do you suggest me to appear NATI exam too or should I wait for 90 points? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 2-3 फैक्टर्स हैं भाई। एक तो ये है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा आप करें, या आपको कोई नहीं रोक सकता, तो नाटी आपको करना चाहिए। वजह यह है कि 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, सम टाइम 5 पॉइंट पे ही गेम आपकी ऑन हो जाती है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में NSW ने दिए हैं काफ़ी, ये दे भी रहे हैं IT वालों को। लेकिन आपका एक और फैक्टर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग मिस भी कर जाते हैं। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है दूसरे लोगों की निस्बत तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है, या आप करंटली अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। तो बिल्कुल आपको नाटी कर लेना चाहिए, थोड़ा और इंतज़ार करें, टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे हेल्थ से रिलेटेड आपके ऑक्यूपेशन हैं तो उनको तो आपको 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर भी दे देते हैं। लेकिन जो IT वाले हैं, IT वालों का ये है कि आराम से आप UI डाल के आप बैठ जाएँ, आपको 6 महीने 8 महीने में कोई ना कोई गेम ऑन कर देते हैं। लेकिन ये जो लास्ट क्वार्टर अभी चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर का, इसमें इन्होंने चूँकि कोटा कंज्यूम करना है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि न्यू साउथ वेल्स वाले इसको कंज्यूम जब करेंगे तो IT वालों भी कंसीडर करेंगे। नाटी वाला सवाल तो आपको भाई कर लेना चाहिए, इससे फ़र्क पड़ सकता है। सर, इन बिटवीन प्री एंड फाइनल इन्विटेशन इंगेजमेंट करवा सकते हैं? करवाओ, कोई मसला ही नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ नहीं रोक सकती, ਤੁਸੀਂ करवाना है। और आपने इंगेजमेंट करवानी है। आपने अगर शादी करवा ली तो पॉइंट कंप्रोमाइज़ होंगे, इंगेजमेंट में कोई पॉइंट्स आपके कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे, तो आप कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर पॉइंट्स पे आपका फ़र्क तो पड़ ही रहा। हाँ, आपके डिफेक्टिव रिलेशन अगर इस्टेब्लिश हो गया और अगर आपकी मैरिज होगी तो भाई उससे फ़र्क पड़ेगा। येस, पॉइंट्स भी कंप्रोमाइज़ होंगे तो आपका इन्विटेशन इम्पैक्ट होगा और ऑब्वियसली इसका आउटकम एडवर्स आएगा, नेगेटिव आ सकता है। दिस इज़ ऑल। ये आपके सवाल हैं जी सारे। इन सवालों का जवाब होप आई आंसर द क्वेश्चन। आपका भी कोई सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।